हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट ईयर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। मैं दीपक कुमार आपका हमारे चैनल नॉलेज गेट्स में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हम बात करेंगे जो विभिन्न घटनाएँ घटी है विभिन्न सालों में, उनके बारे में। तो और उनके साथ, उन घटनाओं के साथ जुड़ी हुई चीज़ें मैं आपको बताता जाऊँगा। तो आइए शुरू करते हैं। 1905 पार्टीशन ऑफ बंगाल फ्रॉम इंडिया। इसका एक मूल कारण ये था कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। यह आंदोलन काफ़ी व्यापक रूप भी लेने वाला था, आगे चलकर अंग्रेज़ों को यह ज्ञात हो चुका था। इसलिए जितनी भी सारी गतिविधियां हो रही थी देश के अंदर, उसका मूल केंद्र बंगाल था। इसलिए उन्होंने चाहते थे कि भारत से बंगाल को अगर अलग कर दिया जाए तो क्रांतिकारी गतिविधियां कमज़ोर पड़ जाएगी। दूसरा कारण था कि फूट डालो और शासन करो की नीति के अंतर्गत हिंदू और मुसलमानों के बीच के खाई का पैदा करना और उसका फ़ायदा उठाना। इसलिए उन्होंने बंगाल को अलग कर दिया। 1907 डिवीज़न ऑफ कांग्रेस एट सूरत। इसमें प्रायः ये हुआ कि स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर और अन्य मतभेदों के कारण नरमपंथी और गर्मपंथ के जो लोग थे आपस में टकराव हो गया और वो कांग्रेस का विभाजन हो गया। और स्वराज शब्द का प्रयोग भी पहली बार इसी वर्ष किया गया, इसी सम्मेलन में 1907 के सूरत अधिवेशन में। 1911 का यूनिफिकेशन ऑफ बंगाल इन इंडिया, अर्थात जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था उसको वापस से भारत में मिला दिया गया। किंग जॉर्ज पंचम ने दिल्ली दरबार में इस विलय की घोषणा की थी। इसी वर्ष देश की राजधानी जो बंगाल में थी उसको दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। असम, बिहार, उड़ीसा का निर्माण भी इसी वर्ष किया गया। आगे चलते हैं। 1915 इस वर्ष गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे। गांधी जी साउथ अफ्रीका में मार्टिन लूथर किंग से मिले थे और उनके विचारों से काफ़ी प्रभावित थे। और यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी भ्रमण किया, देश में 2 वर्ष भ्रमण किया, यहाँ की राजनीतिक गतिविधियों को समझा और उसके बाद 1917 में चंपारण के किसान जो थे उनके आंदोलन को आगे बढ़ाया। इसका मूल कारण ये था कि चंपारण में जो किसान सदियों से नील की खेती कर रहे थे उसका उन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा था, अर्थात कि नील की खेती के कारण उन्हें उनकी ज़मीन की उर्वरता जल्दी खत्म होती थी, अधिक पानी की ज़रूरत पड़ती थी और उसके एवज में उन्हें मोटा टैक्स भी अंग्रेज़ों को चुकाना पड़ता था। अर्थात अंग्रेज उनसे सब कुछ करवाकर टैक्स भी ज़्यादा उनसे वसूलते थे और उनकी स्थिति दयनीय बन गई थी। अब आने वाले समय में क्या हुआ कि इसी वर्ष या इस मतलब डाई, सिंथेटिक डाई अर्थात नील की जगह सिंथेटिक डाई ने स्थान ले लिया। नील की डिमांड कम होती गई, लेकिन अंग्रेज़ों ने उतना ही टैक्स उनसे वसूलना कायम रखा, जिसके कारण उनकी स्थिति दयनीय होती गई और वो उसके बाद आंदोलन पर उतर गए। फिर महात्मा गांधी ने इस आंदोलन में राजकुमार शुक्ल के साथ पार्टिसिपेट किया और इसको काफ़ी हद तक देश में जन जागरण का काम किया। इसके बाद एक और घटना देखने में आती है इसी वर्ष, अहमदाबाद मिल फार्मर प्रोटेस्ट। इस वर्ष हुआ क्या कि मिल के मज़दूर जो थे वो अपनी सैलरी में 50% बढ़ोतरी चाहते थे, परंतु जो मिल मज़दूरों के मालिक थे वो सिर्फ 20% ही उनकी वेतन को बढ़ाना चाहते थे। इस वजह से यह प्रोटेस्ट हुआ और गांधी जी ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया और इसको सक्सेसफुल बनाया। खेड़ा मूवमेंट 1918 में हुआ। इसका एक मूल कारण यह था कि उस समय खेड़ा में महामारी काफ़ी फैल गई, प्लेग जैसी गंभीर बीमारियां भी फैल गई है, कॉलेरा जैसी गंभीर बीमारी भी फैल गई थी, जिसके कारण कृषि अच्छी नहीं हो पाई और अंग्रेज चाहते थे कि उन्हें उनका टैक्स उस वर्ष का मिले और किसान चाहते थे कि उस वर्ष टैक्स माफ़ हो जाए। इस वजह से खेड़ा मूवमेंट हुआ। महात्मा गांधी ने इसमें भी पार्टिसिपेट किया और इसे सक्सेसफुल बनाया। तो दोस्तों, आप मुझे बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। इसके सेकंड पार्ट मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और आशा करता हूँ कि मैं आपको इतिहास इस तरीके से पढ़ाऊँ कि पहले तो आप ये समझो कि चीज़ें किस वर्ष क्या घटित हुई, उसके बाद उस घटनाओं का डेप्थ में जाओ। इससे चीज़ों को आपको कनेक्ट करने में आसानी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।